कि कुछ वैल्यूज़ अपनी मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू मीन्स सेंट्रल वैल्यू से जितना स्कैटर करती हैं, जितना डेविएट करती हैं, जितना दाएं बाएं जाती है, कोई कम होती है कोई ज़्यादा होती है, तो अमाउंट ऑफ डेविएशन यानी कितना ज़्यादा हुआ। जैसे मान लीजिए किसी का मीन जो है 15 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है भाई 15 है, और उनमें से एक वैल्यू है 16, एक वैल्यू कितनी है 14, एक 13.5 है, एक 17.1 है। इस तरह से कुछ वैल्यू है, जैसे कि इन सब को ऐड करके 10 से डिवाइड किया तब तो मीन आ गया आपका कितना 15। तो ये मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हो रखी है, कौन सी वैल्यू कितनी हो रखी है, तो आप क्या करते हैं इसमें से मीन घटा देते हैं। तो ये एक ज़्यादा है, ये -1, यानी कि नेगेटिव साइन क्या दिखा, अमाउंट तो वो नहीं है ना, ये चेंज क्या कर रही है नीचे की तरफ है, छोटी रहेगी। इसी तरह से ये 1.5 है, ये 2.1। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये है डेविएशंस। क्या है ये डेविएशंस। अब हमें करना क्या है इसका, हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, अब मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन होता है कि जितनी भी ये डेविएशंस आई हैं इन सब को आप ऐड कर दें और टोटल संख्या से आप डिवाइड कर दें, मतलब कि इनका मीन निकालना है। अब तो इनका मीन निकालने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका मॉडुलस वैल्यू लेनी होती है। क्यों लेनी होती है मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव माइनस ये तो आपका न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, इसलिए अब क्या करते हैं, क्योंकि देखो इन सब को आप ऐड करोगे तो मीन 15 आया, और सब में से मीन घटा के अगर आप फिर से मीन निकालेंगे तो नया मीन क्या होता है। अब मैंने बताया था सेम नंबर इज व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन मीन विल ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड बाय दैट नंबर। तो अगर 15 मीन है और हर में से 15 हम माइनस करेंगे तो नया मीन कितना आएगा, 15 घटा 15 0। तो हमें हमेशा क्या देखना, अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन देखनी है, यानी कितना अमाउंट वो चेंज हुआ है। तो अमाउंट कितना होगा 1 यूनिट 1.5 to 1, सबको पॉजिटिव लेंगे हम, सबको पॉजिटिव लेके फिर ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। ये तो था आपका डेविएशंस। अब इसमें आगे आएगा आपके पास मीन डेविएशन, यानी डेविएशंस का मीन तो निकालना है, लेकिन वो डेविएशन किसके अबाउट करना चाहते हो आप। सेंट्रल टेंडेंसी तो आपका मीन भी होता है, मोड भी होता है, तो यहाँ पे आएगा अबाउट मीन, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, MD मीन डेविएशन का लो MD, किसके अबाउट मीन। ये लिखने का तरीका होता है इसका कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट कितना डेविएट होगा, यानी कि जो आपने माइनस की है वैल्यू वो सारी की सारी क्या है, मीन होंगे, मीन को घटाना है। तो ये कैसे करोगे, आप कहोगे कि मीन डेविएशन, ये आपके पास आएगा समेसन सिंपल डाटा के लिए बताते हैं, जो xi है उसमें से x बार को घटा दोगे, मॉडुलस वैल्यू लोगे, सबको ऐड करोगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अगर वो कोई फ्रीक्वेंसी डाटा है तो क्या हो जाएगा, समेसन fi xi माइनस में x बार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल N, यानी कि समेसन fi। समझ में आ गई बात, ये कर सकते हो। अब यहाँ पर जब मीन निकालने की बात आती है तो मीन तो 2-3 तरीके से निकाला जाता है। एक सिंपल डाटा का मीन क्या होता है, x बार होता है समेसन xi डिवाइडेड बाई n। जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उन ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और संख्या से डिवाइड कर दो, मीन आ गया भाई। फिर फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी हो तो समेसन fi xi डिवाइडेड बाई समेसन fi, यानी कि कैपिटल N भी कह सकते हैं इसको। जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर संख्याएं बड़ी हो, संख्याएं अगर बड़ी हो तो हम एक शॉर्टकट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड ये क्या होता है भाई, मैं बीच सीख में जितनी भी आपकी xi की जो टेबल होती है उसमें बीच में कहीं एक को मैं मीन मान लेता हूँ कि लगभग मीन इतना होगा भाई, बीच में चला है। फिर मैं क्या करता हूँ, आपके पास एक और टेबल बनाता हूँ di की, जिसके अंदर xi माइनस में क्या होता है, मॉडुलस नहीं होता, xi माइनस में a, जो एज्यूम्ड मीन लिया है उसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए। तो जो फॉर्मूला बनेगा जो मीन का, जो x बार आएगा वो आ जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस समेसन
एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। ठीक है, एक और होता है शॉर्टकट मेथड मीन निकालने का, एक शॉर्टकट मेथड और भी होता है भाई, ये 10th में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने शायद। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ये होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, पढ़ा है ना। और एफ आई यू आई क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच, कर सकते हो इस तरह से। मीडियन भी पढ़ा है आपने 10th क्लास में, मीडियन पढ़ा है। तो मीडियन कैसे निकालते हो क्योंकि ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है आपसे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि आपको पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी डाटा का, उस मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हर ऑब्जर्वेशन से, फिर उसकी मॉडुलस वैल्यू लेके दोबारा मीन निकलेगा। ठीक है, तो मीडियन के लिए आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, सिंपल डाटा है तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो तो मीडियन कौन सी होगी, इवन हो। मान 10 टर्म है, 4 उधर से छोड़ दी, 4 उधर से, 2 बच गई ना बीच में, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मीडियन आ जाएगी। यानी कि n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और दोनों का जोड़ को 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगी आपकी मीडियन आ जाएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इफ n इज ओड, नंबर ऑफ टर्म्स ओड होता तो मीन क्या होता है n + 1/2th, ये जो टर्म आती है वही क्या हो जाती है आपकी मीडियन हो जाती है। ये किसके लिए था, जब सिंपल डाटा दे रखे आपका अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है भाई, अगर ग्रुप डाटा दे रखे हो, इंटरवल दे रखे हो, क्लास इंटरवल वगैरह दे रखे हो, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला बताया था कि जो मीडियन होती है वो होती है लोअर लिमिट प्लस h/f इंटू n/2 माइनस c, यही होती है ना। यहाँ पे L क्या बताया था, लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की, किसकी मीडियन क्लास की। अब पता कैसे चलेगा कौन सी क्लास मीडियन है, वो डिपेंड करता है आपका n कितना आया है, n/2 से पता चल जाएगा। जैसे टोटल सम कितना है 50 है फ्रीक्वेंसी का, n/2 कितना होगा 25, तो कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, पता है ना कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आप प्लस करते चले जाते हैं। तो 25वीं ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास में पड़ेगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। h क्या है भाई, यहाँ पे क्लास साइज है, h क्या है क्लास साइज, f क्या है फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। ठीक है, और c क्या है, ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, प्रीसीडिंग क्लास की। वो जो आपका मीडियन क्लास आई है उससे ऊपर वाली क्लास की क्या होती है, ये कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे मीडियन आ जाएगा, सेम प्रोसेस से दोबारा चलेगा, कर सकते हो क्या। ठीक है, तो इस तरह से करना था। देखिए भाई, आपको क्लास मार्क्स दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है कोरस्पॉन्डिंग, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन। तो उसके लिए सबसे पहले मीन और मीडियन निकालनी पड़ेगी ना हम लोगों को, और मीन निकालने के लिए आप क्या करते हो, मिड मार्क्स निकालते हो। तो मिड मार्क्स के लिए देखिए, मिड मार्क्स को बोलते हैं XI। तो XI क्या आएगी यहाँ पे, देखिए XI क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाई 2। तो 145, 155, 165, 175, 185, 195, ये आ गए मिड मार्क्स। अब जो मीन आएगा वो क्या आएगा, FI XI का जोड़, लेकिन FI XI का मल्टीप्लाई तो बड़ी बड़ी आएंगी। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर ले, क्योंकि हमें तो मीन निकालने से मतलब है। तो यहाँ पे मीन क्या होगा, मीन क्या होगा यहाँ पे आपका UI निकालिए, UI होती है XI माइनस में A अपॉन में H, ये होता है बेटा आपका UI। यानी कि एज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया किसी एक को, इसको मान लिया जैसे 165 को, किसी आप 175 को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 160 इसको माना मैंने, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा -20,
और क्लास साइज कितने का है 10 का, तो -20/10 -2 -1 0 1 2 3 UI आ गया। UI के बाद आपको क्या निकालना होता है FI UI, ठीक है। तो FI UI के लिए हम क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कराओ, -8 -6 0 18 18 और 9, और इसका सम भी करते हैं भाई। 18 36 45 में से गया तो 31 बच गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 31, कर लोगे जोड़ तो, ठीक है। ये आपका FI UI आ गया। तो अब निकालते हैं मीन। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेसन FI UI डिवाइडेड बाई समेसन FI। एज्यूम्ड मीन 165, क्लास साइज 10 है, और FI UI कितना है भाई 31 है। कितना आपका 31, और टोटल कितना है 50। ये आपका क्या होगा कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 172 71.2। क्योंकि देखिए आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.2 आएगा ना, और 6.2 को आप ऐड करोगे उसके अंदर तो 171.2 पॉइंट में आ गया आपका मीन। कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, भाई करेंगे कैलकुलेट इसको भी। अब देखिएगा, अब क्या निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए ना। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि सर 4 10 20 38 47 एंड 50 आएगा भाई। तो मीडियन कैसे निकलती है, मीडियन L प्लस H/F N/2 माइनस C, यही बताया था फॉर्मूला। तो अब देखिए सबसे पहले तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ तक तो 20 ऑब्जर्वेशन हुई हैं, यहाँ तक 38 होगी, तो 21 से लेकर 38 तक तो इसी लाइन में है ना, तो जो 25 है वो भी इसी में होगा। तो मीडियन क्लास कौन सी आ जाएगी, नीचे से तीसरी। नीचे से तीसरी कौन सी है भाई, ये है मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास में कितना है ये 170, L कितना है 170, कोई बात नहीं। अब 170 प्लस साइज कितना है 10 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, N/2 कितना है 25 है, ठीक है। 50 का आधा 25। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने 50, ये क्या है बेटा, ये कितना है आपका 20 है ना, C कितना है 20। प्रीसीडिंग क्या लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना आ गया आपके पास, अब देखिए ये आपके पास 5 यानी कि 170 25/9, राइट। 5 50 50 का आधा 9 का 18 का आधा 9, ठीक है। अब इसको पॉइंट में लिखिए आप, ये कितना आएगा 172 9 2 जा, राइट, 9 2 जा आ जाएगा आपका ये। तो 2 आ गया तो मैंने 172 कर दिया भाई। कितना बच गया आपके पास अब यहाँ पे 7, तो कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, और फिर 7 पे जाएगा तो कितना बच गया 7 ही फिर बच गया, 7 ही फिर बच गया ना। तो चाहे तो इसको 7 7 कर दो या 7 8 कर दो राउंड फिगर में, तो मैंने राउंड फिगर कर दिया 7 8। अब इससे आपका आंसर में थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ 7 करोगे तो आंसर में थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, लेकिन राउंड फिगर करके ही करेंगे हम तो अपना। भाई आपका क्या है, जब आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो 9 2 जा 18, 7 बच गया, 9 7 जा 63, राइट। फिर 7 बचेगा, फिर 7 बचे, हर बार 7 बचेगा, तो ये क्या आएगा आपका 0.997777 ऐसे आना था, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए मीडियन भी आपके पास आ गया, मीन भी आपके पास आ गया। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे XI माइनस X बार मॉडुलस वैल्यू, XI माइनस M इसकी भी मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। XI घटाना है किस में से, X इसमें से। तो ये बताओ 145 में से मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा रे, ये 26.2,
कितना आ जाएगा माइनस का 26.2, लेकिन मॉडुलस कर दिया मैंने तो माइनस साइन तो आपका लुप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कितना आएगा भाई 16.2, नेक्स्ट कितना आएगा 6.2 आ जाएगा ना, यहाँ से 6.2, यहाँ से करोगे तो कितना आएगा भाई, ये बचेगा आपका 3.8, ये बचेगा 13.8 और 23.8 आएगा कि नहीं आएगा। इसको और माइनस कर लो भाई, जब इसको आप माइनस करते हैं 170 को तो कितना बच गया ये 27.78, यही बचेगा ना। ये कितना आएगा 17.78 और 7.78 और आगे कितना है 175, इसमें से बचाओगे तो 2.2, ये कितना आ जाए 12.22 और 22.2 आ गया भाई। ये टेबल बनानी आ गई। हमारा काम क्या था, हमारा काम था पहले मीन निकालना, फिर डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन को घटा देंगे एक्सआई में से, डेविएशन अबाउट मीडियन होगा तो मीडियन जो आई उसको घटा देंगे। अब इनका मीन निकालने के लिए एफ आई से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स बार, एफ आई एक्स आई माइनस में एम और इनके टोटल भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा टेबल नहीं बनेगी। मल्टीप्लाई कराओ भाई एफ आई से, कितना है, कितना है भाई 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना होगा 4 से 2800 के 112, 112 में से कितना घटाओगे, 112 में से ये आ जाएगा भाई, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लियो भाई 12 और ये कितना हो गया 4 दा 31, ये कितना हो जाएगा भाई 31 फिर 3 फिर 3, ठीक है बस आ गया, ऐसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसको किससे करना है भाई 6 से करना है, जैसे तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 46, ये भी कितना होगा 46, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसको किससे कराना है 10 से कराना है 77.80 आ जाएगा भाई। इसको किससे करवाना है 18 से, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा भाई। हैं अच्छा ठीक है, अब देखिए इसको किससे करना है 9 से करना है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 आ जाएगा। इसको किससे गुणा करना है 3 से, तो 6666 आ जाएगा ना, ठीक है भाई। किसकी गुणा करा दी मैंने, इसकी कराई है, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार कर देंगे, बात क्या होगी, मेहनत की है उसको तो मिटाएंगे नहीं, ठीक है। अब इसका टोटल करवाओ भाई मुझे, देखो 6 6 12 कितना हो जाएगा 30, 14 3 28 30, 3 असल होगी ना, तो 10 27 और 15 42, 4 कैरी भाई, तो 28 35 और 7 42 भाई, फिर से 4 कैरी, 4 के लिए 10 13 20 21, अब असल कितनी आ गई 2, 1 2 3, तो कितना आएगा 5 आ गया भाई, आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लिखोगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यह आएगा 512.20 भाग में टोटल 50 था ना, तो ये कितना हो गया 512 तो 1024 और ये कितना हो जाएगा आगे
4 0, नीचे भाग में 2 छोड़ गया था, 2 छोड़ गया और ये आ गया, तो राउंड फिगर 2 डिजिट में ये आ जाएगा आपका आंसर 10.24। आगे समझ में? अच्छा, अब देखिए भाई इसको करिए। अगर आप इसको माइनस करते हैं, अच्छा ये लिख रखे आ गया, फ्रीक्वेंसी से गुणा कराओ इसकी 104, 2600 के 104, 16 के 96, और इसका कितना हो जाएगा 62। इसको किससे करना है? 1800 के 72, 72 में से 3 गया तो 69। अब किसको करना है भाई? इसकी 9 से करना है ना, तो 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 380 में से गया तो 140, 142, 142, क्या बता दिया ये? 142, 142, यही आता होगा। 72, 27, 27 और 7 34, ठीक है भाई, 3 ने सर 24 आ रहे हैं, ठीक है। 124 पॉइंट कितना आएगा? ये आगे पीछे हो जाए, इसका ध्यान रखना बस। अब देखिए भाई 3 से करना है ना इसको, 24 3 72, ठीक है, आ जाएगा। करके देख लो, गुना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही होगी ना। अब एक बात बताओ भाई, ये तो कितना हो गया 20, 2 असल भाई, 5 15, 15 और 13, फिर 2 असल भाई, 9 दूनी 18, 30, 32 हो जाएगा भाई, 3 असल, ये कितना हो गया 5। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये हो गया 528 बटे 50, तो 528 दूनी 1056, 2 छोड़ के दशमलव, ये आ जाए। कर लोगे? तो इस तरह से करना था भाई।